अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ारा कत्ल केस के हवाले से, जिसको तकरीबन 3.5 माह का अरसा बीत चुका है। इस वक्त 3.5 माह का अरसा यास्मीन की बेटियों ने कहां पर गुजारे थे। आखिरकार वो अपने घर में, अपने गांव में वापस आ चुकी हैं। वापस आते ही उन्होंने क्या हंगामे बर्पा किए हैं हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। दूसरी बात यह है कि शब्बीर साहब की तबीयत और परेशानी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। परेशानी में वजह क्या है वो भी हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। प्लीज ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरा जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, देखें कि 3.5 माह का अरसा बीत चुका है ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। मैं यूट्यूब फैमिली को सारा पता है कि सूरा ने, यास्मीन ने, अब्दुल्ला ने और नवीद किसाई ने क्या क्या काम सर अंजाम दिए थे, जो कि अब्दुल्ला ने सहूलतकार बनाना इस बॉडी को, ज़ारा की लाश को ठिकाने लगाने में। जी जी। ये फेंक के आए थे, वो गंदे नाले में फेंक कर आए और अब्दुल्ला लेके गया था उसी बाइक पे। अब्दुल्ला लेके गया था अपनी मां डायन यास्मीन के साथ और उसकी ड्राइविंग जो है ना वो अब्दुल्ला ने की थी। तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला को जमानत जो है ना फिलहाल तो नहीं मिली। जी जी ऐसे है। अब दूसरी बात ये है कि यास्मीन की बेटियां पहले थी, चूंकि अब्दुल्ला का जो बाप है वो तो इटली में है और माँ जेल में और बेटा भी जेल में। ये इसका एक ही बेटा है अब्दुल्ला, ये एक ही भाई है और इसकी 2 बेटियां। वो पहले तो बेचारी दर बदर ठोकरे खाती रही है। बेचारी ना कहें उनको कि उन्होंने भी आके क्या कुछ कर रही है वो। जी जी, वो भी माँ की तरह, हर माँ का खून है, माँ की तरबियत है। उन्होंने भी आते साथ हंगामे बर्बाद करना शुरू कर दिए हैं। अब देखे जेल में गई हैं, हर वहां जाकर रोई होंगी, पीटी होंगी, माँ को कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा ना। अब इन्होंने जेल में जब गई होंगी ना, हाँ। तो इन्होंने भला क्या किया होगा, क्योंकि अब मिल तो सकती नहीं है। वरना इन्होंने गले लगना था। और अब दरमियान में जाली होनी थी, यूं जालियों पे हाथ रखा, अंदर से माँ ने रखा होगा, बाहर से बेटियों ने तो यूं एक दफा तो रोई होंगी ना, पीट लो तो और क्या। रोना पीटना तो था ही उन्होंने कि ये हो क्या गया। वहां पर खूब हंगामा इन्होंने जो है ना वो सरंजाम दिया होगा। इन्होंने अपनी माँ को बोला है कि माँ जी, पहले तो खाला अकेली आती थी ना, भी हमारी खाला आंटी सब अकेली आती थी, तो अब हम जो है परेशानी क्या आपको चाहिए बताएं, आपको खाने में क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। बेचारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया ना, जो उनको बेचारियों को सरप्राइज भी लेके जाना पड़ता है, फूल फाल लेके जाती होंगी। चलो हमारी बेहतरीन खाने जा रहे हैं जनाब। जो उनकी जेल के अंदर ना सफाई करनी पड़ रही है ना कोई ना कुछ। बहरहाल एक काम तो है, वहां पर बेचारी की इनको हालात नहीं, कोई ना रिश्तेदारों के हालात नहीं उनको पता चल रहे, भी फिलहाल हसद करने के लिए कोई चीज नहीं उनको मिल रही, तो उधर ही बैठी किसी ना किसी से करती होंगी। ये तो हो नहीं सकता जो नेचर है वो चेंज हो जाए। हर नेचर थी जो यहाँ तक पहुंचाया है ना उनको इन्होंने। अब बात यह है कि इनकी बेटियों ने भी आकर वही काम किया जो सबा ने किया। मतलब कि उन्होंने भी यही बात की है कि हमारी माँ देखिएगा चंद महीनों में वापस आ जाएंगी, ये क्या हमारा कर सकते हैं, तो ये है तो वो है, इस तरह की ये भी सारी बातें वहां पे कर रही हैं। अब इन्होंने वही रोल इख्तियार करना शुरू कर दिया जो सबा कर रही है। सबा कर रही है, क्योंकि सबा ने आकर तो ढोल ढमक्के, शुक्र है कि इन्होंने ढोल ढमक्के नहीं बजाए। तो इसके साथ जेल से नहीं आई थी, खुशी तो इन्होंने भी की होगी, शुक्र है हम अपने घर आ गए, अपने घर आ गई लानते लेने के लिए। लानते लेने के लिए इन्होंने आना ही आना था। इन्होंने जो काम किए हैं वो लानते तो इनको पढ़नी थी इनकी माँ की वजह से। देखिए अब माँ जिस तरह की बेटियों की तरबियत भी वैसी हुई है, तो उन्होंने भी कौन सा आके चलो भी आप शर्मिंदगी का इजहार किया है या अपने आप को उन्होंने कहा होगा कि हम जो है बड़ा हमारी माँ ने गलत किया है। वो तो तस्लीम ही नहीं कर रही कि हमारी माँ ने गलत किया है, वो भी साथ ही मुलव्वस है। तो आप देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, शब्बीर साहब की जो है ना वो तबीयत भी परेशानी की जाहिर है। जब बंदा परेशान होता है तो वो ऐसे लगता है जैसे बंदा खामोशी नहीं। एक तो शब्बीर साहब पहले इतना ज्यादा बोलते नहीं है और समझदार बंदा ज्यादा बोलता नहीं है। पहले ये जो ना वो ज्यादा, अब देखें बेटी की जुदाई थी, अब शाफे की जुदाई। शाफे जब अब देखें एक निशानी थी, इसीलिए हमने कहा था भी शाफे को जो ना वो छोड़ के जाए। और किसी ने कमेंट किए थे हमें, बाप का ज्यादा हक है, हम इसी वजह से वो भी तो बाप था ना। पहले भी तो बाप लहदा रह ही रहा था। हाँ, वो उसकी तो बेटी भी छीनी
छिन गई और ये निशानी भी छिन ये गई। अगर चंद लम्हों के लिए या कुछ वक्त के लिए, साल 2 साल के लिए अगर शाफे को दे भी जाते तो कोई हर्ज वाली बात तो नहीं वो थी। देने नहीं दे रही सूरा और डायन। वहां पर कबीर को ज्यादा परेशानी भी नहीं होनी थी। हाँ। ठीक है, अब चलो, आप तो आप परेशान ले हो गया, गए। उसको तो परेशान होना ही पड़ना था, जाहिर है उसने कौन सा साथ दिया है अपनी बेगम का, तो अब ये सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। जी जी। जो उसने इसकी वालदा ने और सब ने काम सर अंजाम दिया इतना बड़ा धमाकेदार, तो इन्होंने ये ड्रामा तो अब इससे पर जाहिर मैं है। ना पुलिस पे ना एक मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि जो 311 दफा लगी है ना, हाँ, उसकी वजह से मैं यूट्यूब फैमिली, मुझे तो बड़ी खुशी है। उसकी वजह ये है कि अब ये लोग चाहे ना सुलह कर भी लें नहीं तो बात इन हो मुजरिमों को सकती जो ना वो है, सजा से कोई बंदा बचा नहीं सकता। अब देखे मेरी बात सुने, शबीर साहब बिल्कुल खामोश हैं, वो इस वजह से वो शाफे का भी गम अंदर ही अंदर जी। लिए बैठा उनको, बेटी का गम, शाफे का हाँ, गम, वो बस अपने काम से काम अब उन्होंने वो रखा हुआ बेचारे है। अब खामोश ही हो गए हैं कि क्या करें, अल्लाह पे उन्होंने छोड़ दिया। मुझे जी, लगता है केस तो चल ही रहा है, वो इंशाल्लाह चलता केस रहेगा, तो चलना ही चलना वो है, जैसे इंसाफ, तारीख वगैरह आ रही है, वो वकाला तो वगैरह इंसाफ किए हैं मिलके शबीर रहेगा साहब ने भी। इंशाल्लाह, हाँ वो जी, पीछे इंशाल्लाह। नहीं हटेंगे। लेकिन और हम उनकी- शबीर साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। अब देखें उनकी तबीयत में जो चेंजिंग्स आ रही है ना, वो इसी वजह से है। एक बेटी का दर्द है, दूसरा जो है वो शाफे दूर हो गया है, इस जी। वजह से उनकी तबीयत नासाज है और वो खामोश ही हो गए हैं, बिल्कुल मीडिया से भी अलहदा हो गए हैं, हर चीज से वो बिल्कुल उन्होंने किनारा कशी ही कर ली है, ताकि अब वो इस बात का इंतजार है कि सजा मिल जाए तो उनको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। जी जी, अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह। जी माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।